प्रिय साधकों नमस्कार। कुंडलिनी जागृत होने पर क्या अनुभव होते हैं, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा कि वाकई कुंडलिनी जागती है तब क्या होता है। परम चेतना हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे अर्थात मूलाधार में नागिन के रूप में 3.5 फेरे लगाकर सुषुप्त अवस्था में रहती है, जिसे योगिनी कुंडलिनी कहा गया है। इसके जागृत हुए बिना मनुष्य का व्यवहार पशुवत रहता है। समर्थ सतगुरु की करुणा से यह आदि शक्ति कुंडली जागृत होती है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया। कुंडलिनी जागती है तब क्या होता है। कुंडलिनी का नाम बहुत सुना है। हर एक अध्यात्म की थोड़ी बहुती जानकारी रखने वाला कुंडलिनी का जिक्र करता है। अब तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है, लेकिन क्या यह सच है? यह स्वयं से सवाल करने की आवश्यकता है। बरसों बरस अध्यात्म की दिव्य साधनाओं के द्वारा कुंडलिनी जागृत होती है। आपके जीवन के अंदर कुंडलिनी जागरण की शक्तियाँ आध्यात्मिक अनुभव है, जो व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में मदद करता है। कुंडलिनी जागरण के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे आम और सरल तरीका ध्यान का है, मंत्र साधना का है। जो लोग निरंतर ध्यान करते हैं सतगुरु के सानिध्य में, क्योंकि स्वयं अगर आप करेंगे तो बहुत सारी परेशानियां आना प्रारंभ हो जाएगी। आपका मस्तिष्क विचित्र चीज़ों को देखना प्रारंभ कर देगा। ध्यान एक ऐसी तरीका है जिसमें आप अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को एकाग्र करके अपने 7 चक्रों को जागृत कर सकते हैं। हमारे शरीर में मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और साहस चक्र है। गुरु शिष्य की परंपरा से जो शक्तिपात, अटैनमेंट, दीक्षा का विधान है, उसके अनुभव से भी गुरु अपनी शक्ति से कुंडलिनी को चेतन करके ऊपर की ओर लेकर जाता है। गुरु इस शक्ति का पूर्ण प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए वह उस गुरु के आदेश के अनुसार चलती है, क्योंकि यह साहस चक्र में स्थित परमात्मा की परम शक्ति है। अतः मात्र उसी का ही आदेश मानती है। कुंडलिनी जागरण के होने पर साहस चक्र में पहुंचने का नाम मोक्ष है। इसका स्पष्ट अर्थ है, जिस व्यक्ति के साहस चक्र में स्थित परम तत्व की सिद्धि हो जाती है, वह इसे संचालित करने का अधिकारी हो जाता है। निरंतर हम योग ध्यान के द्वारा इसे विभिन्न तरीकों से आजमाने का प्रयास करते हैं, पर बहुत सारी गलतियों के कारण बीच में ही छोड़ देते हैं। जिसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, सांसारिक मोहमाया के प्रति लगाव समाप्त हो जाता है। इसका आभास कैसे होता है? आपके व्यवहार के अंदर, वाणी के अंदर, मस्तिष्क के अंदर चलने वाले विचारों के अंदर दया, करुणा, प्रेम, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व के वो दिव्य गुण आपके जीवन में प्रकट होने लगते हैं। मानव कल्याण अध्यात्म की राह पर अग्रसर हो जाता है। कुंडलिनी जागरण का सामान्य घटना नहीं है। यह वर्षों वर्ष की तपस्या, वर्षों वर्ष के ध्यान, मंत्र साधना के माध्यम से प्राप्त होती है। कोई कहे कि मैं 2 दिन में, 4 दिन में कुंडलिनी मेरी जागृत हो गई है, दोस्तों ये सब भ्रम है, क्योंकि इसके लिए वर्षों बरस आपको निरंतर अभ्यास करने की ज़रूरत है और इसके नियमों का पालन करने की ज़रूरत है। क्योंकि लगातार ध्यान मंत्र जाप करते हुए धीरे धीरे कुंडलिनी जागृत होती है। जब ये जागृत होती है तो व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता, वह दिव्य पुरुष बन जाता है। कुंडलिनी एक दिव्य शक्ति है
जो सर्पणी की तरह 3.5 फेरे लेकर शरीर के सबसे निचले हिस्से रीढ़ की हड्डी के अंत में मूलाधार चक्र में, जिसे योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से ऊपर की तरफ उठाया जाता है। सामान्यतः इंसान संसार में जो रहते हैं उनकी ऊर्जा ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, पर जो योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से उनकी ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देती है। जब ये बढ़ना प्रारंभ करती है तो सबसे पहले मूलाधार चक्र से उठकर ऊपर की ओर यह सर्पणी की तरह 3.5 फेरे लेकर शरीर में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देती है। मूलाधार चक्र में स्थित होने के कारण तब यह नीचे रहती है। व्यक्ति सांसारिक विषयों के अंदर ही गमन करता है, भागता रहता है, परंतु जब ये जागृत होती है तो हमारे स्थूल शरीर के अंदर कई तरह के परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जो सर्पिलाकार तरंगे हैं जो घूमते हुए नीचे से ऊपर की ओर उठ रही है, ये बड़ा ही दिव्य अनुभव होता है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर वो तरंगे पैदा होंगी, वो कंपन पैदा होंगे। कभी आपको ठंडक सी महसूस लगेगी, कभी आपके हाथ पैर सुन्न होना शुरू हो जाएंगे, कभी आपके माथे के बीच में जो आज्ञा चक्र है, जहाँ पर हमारी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियाँ आपस में ऊपर जाकर मिलती है, वहाँ पर कई तरह के परिवर्तन खिंचाव से आपको देखने को मिलेंगे। कहीं बहुत भारीपन हो जाएगा और आपका गला रुंधना शुरू हो जाएगा, कोई गला आपका दबा रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा। पर जो निरंतर ध्यान योग साधना करते रहते हैं उनके जीवन के अंदर, क्योंकि कुंडलिनी एक सीटिंग में सिर्फ बाल के बराबर ही ऊपर उठती है, ये अनुभव जीवन के अंदर निरंतर आने पर होता है। धीरे धीरे जब ये ऊपर की ओर उठती है तो वहीं पर आगे की ओर बढ़ती है। जो शक्तिपात से ऊर्जा देकर की जाती है वो एक बार में ऊपर तो बढ़ जाती है पर तुरंत नीचे की तरफ भी आ जाती है। इसलिए निरंतर साधकों को अभ्यास करने के लिए ही प्रेरित किया जाता है, क्योंकि यह अध्यात्म की सबसे आखिरी स्टेज है। यहाँ पर पहुँचने के बाद में आदमी के जीवन के अंदर वो दिव्य ऊर्जाओं का एहसास होने लगता है। आपके चारों तरफ वो ओरा विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। ऊर्जा का संचार स्वयं ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके चारों तरफ करना प्रारंभ कर देती है और आप देखते हैं ये ऊर्जा का जो ओरा है आपको चारों तरफ से घेरे रखता है। आप कहीं पर भी रहे, संसार में रहते हुए अपने हर कार्य को करते हुए आपको ये एहसास होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि दिखावटी और बनावटी कार्य नहीं है, ये निरंतर साधना का विषय है। जब आपके पांचों तत्व बैलेंस हो जाते, ऊर्जा की एकाग्रता शरीर के अंदर बढ़ना प्रारंभ हो जाती है और निरंतर हम जब ध्यान साधना करते हैं, सांसों के ऊपर ध्यान लेकर जाते हैं तो हमारी ऊर्जा एकत्रित होकर इधर उधर से हटकर हमारी सांसों के ऊपर जब ऊर्जा निरंतर नाभि के ऊपर पहुंचती है तो शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा का संचार तेजी से होना प्रारंभ हो जाता है। हमारे रोम रोम से ऊर्जा तरंगों का एहसास तभी हो पाता है जब हमारा शरीर जागृत हो जाता है। ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियाँ से पहले जो हमारा शरीर जागृत होगा तभी हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार होगा और हम सरलता से
नींद का भी आनंद ले पाएंगे। अपने जीवन के हर कार्यकलापों के अंदर इस ऊर्जा संचार को देखते हुए अपनी कुंडलिनी को जागृत होते हुए इसके एहसास को महसूस कर पाएंगे। क्योंकि निरंतर जब हम उलझनों में रहते हैं, हमारी प्राण ऊर्जा एकाग्र नहीं हो पाती। कितना भी हम प्रयास करें, ध्यान वर्षों वर्ष लगाते चले जाए, एक दिखावटी और बनावटी कार्य रह जाता है कि मुझे उस समय बैठना है। जब आपके शरीर के अंदर वो आनंद की अनुभूति होने लगे, आप क्रियाकलाप कुछ भी करते हैं, उन सब के अंदर आपको आनंद आने लगे, तो समझ लीजिए आप ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों के साथ से ऊर्जावान होकर निरंतर इन तरंगों को महसूस कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारी परम चेतना शरीर में जो मौजूद रहती है, जब वो एकाग्र होकर मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक पहुंच जाती है, सारे चक्र धीरे धीरे जागृत होना प्रारंभ हो जाते हैं। और जब ये जागृत की अवस्था आती है तो मनुष्य के जीवन के अंदर वो आनंद की अनुभूति होने लगती है। प्रकृति से भी प्रेम होने लगता है, अपने आप से भी प्रेम होने लगता है। जीवन के अंदर आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि जब तक आपके जीवन के अंदर दया, करुणा, प्रेम, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व के दिव्य गुणों के झरने आपके अंतःकरण से प्रवाहित नहीं होंगे, तो आपकी कुंडलिनी जागरण में कोई न कोई बाधा है। आपके तरीके में गलती हो सकती है। आप किसी सक्षम गुरु के पास में जब तक सही मार्गदर्शन नहीं लेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। देखकर सुनकर कुंडलिनी जागरण करना एक अपराध बोध है। क्योंकि कोई भी अगर आप गलती करते हैं, फिर आप ध्यान या मेडिटेशन के अंदर कमी बताते हैं। कहा है कि मुकद्दर में कमी निकली, उठाया जनाजा तो कफन में कमी निकली, उठाई लकड़ी तो लकड़ी घुनी निकली, खोदी कब्र तो जमी पत्थर की निकली, पहुँचे खुदा के पास तो इबादत की कमी निकली। आपकी ध्यान साधना में, सुमरन में या मंत्र जाप में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी है। उस कमी को दूर करते हुए आप निरंतर अभ्यास करते जाइए। जो भी अनुभव हो उससे डरना नहीं है। कोई न कोई आपको अदृश्य शक्तियाँ दिखाई देंगी, महसूस होगी, उससे डर के भागना नहीं है। अपनी ध्यान, प्राणायाम, साधना जो भी आप करते हैं, जिस भी धर्म संप्रदाय को आप मानते हैं, जिस भी गुरु पीर पैगंबर पर आपका यकीन है, उसके दिए हुए बीज मंत्र के माध्यम से या सांसों पर ध्यान लगाने से आपके अंदर वो ऊर्जा का संचार बहुत तीव्र गति से होना प्रारंभ हो जाएगा। तो जब आपको ये एहसास होने लगे तो आपने छोड़ना नहीं है, बीच में रुकना नहीं है। क्योंकि ध्यान की प्रक्रिया जो आपको शाश्वत आनंद की ओर लेकर जाती है, परमात्मा के साक्षात्कार की ओर लेकर जाती है, वो निरंतर अभ्यास से आती है। अध्यात्म एक ऐसी गूढ़ पढ़ाई है जहाँ पर आपको स्वयं के अपने अनुभव करने होते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आपका दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। आप मेरे वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट भी आप किया करें, जिससे हम और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।